श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता गौ माता धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र सरकार, उनकी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा जानकी मैया, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। राम कथा के रचयिता रच महेश निज मानस राखा, उमापति महादेव जी, उनकी शक्ति जगदम्बा पार्वती मैया के श्री चरणों में नमन करते हुए अनंत बलवंत संत राम कथा के संरक्षक अनन्य प्रेमी रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन। आपके ग्रामाचार्य पुरोहित आचार्य पंडित सुरेंद्र शर्मा जी महाभाग, भगवान की कथा में सहयोग कर रहे संगीतकार बंधुगण, नवधा आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माता, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम आप सब अपने मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग होता है उसे नवधा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मानस में भी आया है कि बड़े भाग पाई सत्संगा। हमको आपको जब कभी सत्संग मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और वो व्यक्ति बड़भागी है जिसे सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत महापुराण में भागवतकार व्यास जी कहते हैं कि जब हमारे कई जन्मों का पुण्योदय होता है तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होने से हमको सत्संग मिलता है। और वो सत्संग कभी राम कथा के रूप में मिलता है, कभी भागवत कथा के रूप में मिलता है, कभी देवी भागवत, कभी शिव पुराण के रूप में, कभी स्वतंत्र प्रवचन के रूप में वो सत्संग हमको प्राप्त होता है। रामचरितमानस का आप अवलोकन करें, दृष्टिपात करें तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर चर्चा मानस में की है।
सामान्य जीवन जो होता है हमारा और आपका, तो हमारा और आपका देखने का नजरिया भी सामान्य होता है। आप लोगों से पूछें, सामान्य लोगों से पूछा जाए कि भैया इस संसार में भाग्यवान कौन है, सौभाग्यशाली कौन है, बड़भागी कौन है, तो हम आप जब चर्चा करेंगे इसी निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि जो पैसा वाला है, धनवान है, महाराज, जो भाग्यशाली है, बड़भागी। जिसको इस संसार में बड़ा पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, वो बड़ा भागी है, सौभाग्यशाली है। जिसका भरा पूरा बड़ा परिवार है, सुंदर मित्र है, पतिव्रता पत्नी है, ये बड़भागी है। अर्थात जिसके पास पैसा है, जिसके पास मकान दुकान है, जिसके पास पद और प्रतिष्ठा है, परिवार है, बुद्धिमान है, उसको हम आप सामान्य दृष्टि से भाग्यवान कहते हैं, सौभाग्यशाली कहते हैं। और यही आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा किया जाए, चिंतन किया जाए, तुलसीदास की दृष्टि में बड़भागी कौन है, व्यास की दृष्टि में बड़भागी कौन है, सौभाग्यशाली कौन है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तुलसीदास ने कहा इस संसार में जिसको जिसको भी मानव तन मिल गया है वो सब बड़भागी है, क्योंकि भगवान की कृपा से मानव तन मिलता है। हमारे कर्म की भी भूमिका है, पुण्यों की भी भूमिका है, पर सबसे बड़ी भूमिका है मानव तन प्राप्त होने में भगवान की कृपा की। कबहू करी करुणा नर देही, देश ईत बिनहेत, देश देत ईस बिनहेत सने। भगवान कृपा करते हैं, क्यों? ये जीव जब नाना प्रकार की योनि भटकता है, कष्ट पाता है, उसको बहुत तरह से कष्ट मिलते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, शेर बना, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतर जीव जहाना। कभी जलचर बन गया, जल में रहने वाला जीव, कभी आकाश में उड़ने वाला पक्षी बन गया, कभी जमीन में रहने वाला कीड़ा मकोड़ा पशु कुछ भी बन गया। आकार 4,84,000 जोनि भ्रमत्या है, जीव अविनाशी। आत्मा अजर अमर तत्व है, विनाशी है, कि भटकता रहता है। तो भटकता है तो जो पाप किया रहता है, पुण्य किया रहता है, उसके फल को भोगता है। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिनु पाप, काहुरी दोष न दीजिए, समुझहि आपन आप। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यदि सुख पा रहा है तो समझ जाइए उसने पिछले जन्म में सत्कर्म किया है, पुण्य किया है, उसी पुण्य के प्रभाव से सुख प्राप्त कर रहा है। यदि कोई दुखी है, तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति दुखी है, कई प्रकार का संसार में दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये संसार है, दुखालय है, इसका नाम क्या है? दुखालय। यहाँ जो व्यक्ति आएगा, जो जीव आएगा, उसको कई प्रकार का दुख मिलेगा ही। कोई तन से दुखी है, चल फिर नहीं सक रहा है, बीमार है, पैसा बहुत है, बुद्धि नहीं है, बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, घुटने में दर्द है। कोई मन से दुखी है, परिवार में 4 आदमी हैं, चारों की दिशा अलग, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम। बेटा मला लगा था, लड़का मला बाप को समझ में नहीं करे, दाई एदा मूर्खे, दाई तक समस्या है। आज के कलिकाल कलयुग में लड़का मला पाल पोस के बड़ा करना बहुत बड़े समस्या हो गई। लड़का के सोच अलग हो गए, रास्ता अलग हो गए, लड़का की दिशा अलग हो गए हैं। घर में 4 आदमी है, शांति नहीं, सबकी दिशाएं अलग है, कोई मन से दुखी है। एक बार इसने कथा चलत रही, महाराज बीच में पूछिस कि सुन गा भागवत कथा हो, तो विमान आए रही लेबर, तो शिव पुराण में भला विमान आए रही से चंचुला मोला लेगी भर। मान लो एक कथा चला थे सत्संग, आज भगवान कृपा करके विमान भेज दी कि बहुत जन प्रेम से कथा सुना थे, जा सब लोग बैकुंठ ले आ गए। तो कौन कौन बैकुंठ जाऊँ, इसीलिए महाराज पूछेगा। तो बहुत जन हाथ न उठाई, मैं जाऊँ के
एक जी बहिनी आगू बैठे रहे महाराज पूछिस कस वो बहिनी विमान नहीं तय नहीं जासू तय कावन नहीं जास कहिस महाराज तोर दूसर तरफ मोर सास बैठे सास वो दोनों हाथ न उठा दे मतलब स्वर्ग से विमान आई मोर सास जरूर जाही पक्का एक हाथ उठाती तो दूसरी तीर का जाही नहीं जाही दोनों हाथ उठा दे मोर सास है अने बैकुंठ जाही चे और सुनना महाराज मोर सास बैकुंठ चल दी ना मोर घरे बैकुंठ हो जाही बोल लखन सिंह रामचंद्र की वही घर लगाना कोना है दिन भर लड़ झगड़ के बैकुंठ जाही मोर घरे बैकुंठ हो जाही बोला जाएगा जरूरत नहीं कोई तन दुखी कोई मन दुखी तो इसलिए दुखी है आपस में चार ही लोग हैं जम नहीं रहा बहु सोचते सास कब चले जाए कब का जीवन ठेदाई 4 घाव अस्पताल जाके लहू ने कहा तो फिर उम्र भगवान दे दिए थे जाके आई थे और जाके टाइम पूर जाए घर में रह अस्पताल आएंगे जब रे बुलावा है छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा तो जाए लगी थी कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में रहत उदास और किसी का मान लो घर परिवार बढ़िया है तो दिन रात मेहनत करके पैसा पूर्वे की तरह जब देख तक खगे ये संसार जो है दुखालय है जन्मत मरत दुसह दुख होई जब ये जीव जन्म लेता है भयंकर दुख होता है ऐसी स्थिति रहती है कि जन्म लेते लेते बच्चा भी ऊपर जा सकता है माँ भी जा सकती है जन्मत मरत जीव जब मरता है तो बहुत दुख होता है बहुत कष्ट होता है 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जितना कष्ट होता है उतना शरीर से प्राण निकलते समय मरते समय दुख होता है तो जन्म के समय दुख और मरते समय दुख जीवन यात्रा को देखो तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास जीवन काल में भी आओ कई प्रकार का दुख प्राप्त होता है क्यों इसलिए कि संसार का नाम दुखालय है भगवान ने इसको बनाया ही इस ढंग से है परमात्मा ने इस ढंग से बनाया है कि अधूरा है अपूर्ण है दुख देने वाला है क्यों कि सहज हमारा मन भगवान में नहीं लगता सहज बढ़िया बढ़िया रहता है तो भगवान की याद नहीं आती और जीवन में दुख होता है कष्ट होता है तब भगवान की याद आती है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो तो सब बढ़िया रहता है तो हम भगवान को याद नहीं करते दुख हुआ कष्ट हुआ तो भगवान की याद आती ये जो जीवन हमारा है जीवन का क्रम है जन्म के समय दुख मरते समय दुख जीवन काल में भी तन मन और धन का दुख तब संतों महात्माओं ने चिंतन किया क्या कोई ऐसा रास्ता है क्या कोई ऐसा मार्ग है कि इस दुख में जीवन से उबर करके बाहर चले आए और दुख की जगह हमको सुख मिलने लग जाए आनंद मिलने लग जाए सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत् योग वासिष्ठ में चर्चा करते हुए कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवृत्तयः इस संसार का हर प्राणी हर जीव जितनी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार सुख पाने के लिए ही प्रयास करता है सुख पाने के लिए ही कार्य करता है व्यक्ति दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है क्यों परिवार अच्छे चलेगा खाएंगे पिएंगे सुख पाएंगे बच्चा पढ़ रहा है क्यों बड़ा पद मिलेगा धन मिलेगा सुख मिलेगा व्यक्ति विवाह करता है क्यों विवाह होगा पत्नी आएगी सुख मिलेगा हर व्यक्ति ये सोचता है कि सुख मुझको कैसे मिलेगा पर सुख का जो आधार है उसको भूल जाता है तो सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुख पाने के लिए चल तो पड़े हैं सुख कैसे मिलेगा सुखम च न विना धर्मात् ये जो सुख है बिना धर्म का पालन किए बिना धर्म का आचरण किए बिना धर्म को जीवन में अपनाए सुख नहीं मिल सकता है बाकी केवल बात है और कोरी कल्पना है आप मानस में देख लो भागवत में देख लो कहीं भी देख लो सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता व्यक्ति मूर्ख है जो धर्म का पालन किए बिना जीवन को धर्म में उतारे बिना सुख पाना चाहता है सुख नहीं प्राप्त कर सकता जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा
अब आप उदाहरण में आ जाओ देखने के लिए। सबसे ज्यादा सुख का वर्णन कहाँ है? रामचरितमानस में, राम राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। किसी को कोई कष्ट राम राज्य में नहीं है। नहीं दलिद्र कोई दुखी न दीना, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। नहीं कोई अबुध लक्षण नहीं ना, कोई मूर्ख नहीं है। अब सबका शरीर सुंदर है। मांगे बारिश दे ही चल रामचंद्र के राज। जब चाहो तब वर्षा हो जाती है, जितना चाहे उतना वर्षा हो जाती है राम राज्य में। घर में गाय है, गौ माता है, सुंदर गाय की सेवा चल रही है। 5 आदमी है तो गाय 2 किलो दूध दे रही है। आपके घर मेहमान आ गया, अतिथि आ गए, 10 लोग आ गए, तो ही गाय 10 किलो दूध दे रही है। बोलो गौ माता की राम राज्य है। मन भावतो धेनुपय श्रवही, मन के अनुसार गौ माता दूध दे रही है। आपके घर बारात आ गया, 200 व्यक्ति आ गए, वही गाय 200 किलो दूध दे रही है। बोलो गौ माता की राम राज्य है। इच्छा के अनुसार फल मिल रहा है, पर इसका आधार क्या है? इतना सुख कैसे मिल रहा है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। वहां जो वर्णाश्रम धर्म है, हमारा धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म ही हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। और सभी लोग धर्म का पालन करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, जिसका जो धर्म है पालन करता है। ये नहीं देखता कि सामने वाला धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं, वो स्वयं धर्म का पालन करता है। मेरा कर्तव्य है, मैं धर्म का पालन करूंगा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चलहि सदा सदैव धर्म के मार्ग में चलते हैं। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। धर्म का पालन करते हैं, सुख पाते हैं। वहां न कोई रोगी है, न कोई भयभीत है, न कोई दलित है। तो क्यों? धर्म का पालन करते हैं, इसलिए सुख प्राप्त होता है। तो ये अवसर परमात्मा ने हमको दिया है कि हम आवागमन के चक्र से मोक्ष को प्राप्त कर लें। दुख पाने वाले दुख सागर से हट करके सुख देने वाले सुख सागर परमात्मा के चरण में मन लगा सकें। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद स्वरूप। परमात्मा आनंद स्वरूप है। वही मन लगाओगे तब आनंद मिलेगा, और दूसरी जगह मन लगाने में आनंद का आभास होगा, आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आनंद के सागर भगवान है। इसलिए सुख चाहिए तो धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाना पड़ेगा। तो आए भैया से भजन सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। मंत्र कहूँ जानो नहीं, कीर्तन नहीं आवे मोला। बोली भाखा नहीं, कैसे ओरिया में, कैसे ओरिया कैसे ओरिया में, मन में ठनिया से हवै, आशीष संग विश्वास हवै।